पेशावर और आईजीएफसी, उन पर इन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। जो थोड़ा बहुत लोगों का एतमाद बहाल हो रहा था, वो भी इन्होंने जायल कर दिया इस प्रेस रिलीज से। क्योंकि जितने भी जरगे हुए हैं, जितनी भी मीटिंग्स हुए हैं, इनमें बाकायदा कोर कमांडर और आईजीएफसी उनका हिस्सा थे। तो एक तरफ 24 रुकनी कमेटी जो इन्होंने बनाई थी, उनके खिलाफ इन्होंने प्रेस रिलीज के जरिए डेथ वारंट इशू किया, दूसरी तरफ जो है अपने आईजीएफसी और कोर कमांडर के खिलाफ इन्होंने अदम एतमाद का वारंट इशू कर दिया। जनाब स्पीकर, इससे होगा क्या? इससे कोर कमांडर का जो ओहदा है, आज का कोर कमांडर नहीं, और आईजीएफसी का जो ओहदा है, ये कल को किसी भी जरगे में नहीं बैठेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैं हिदायत जारी कर चुका हूं कल कि इसके बाद किसी भी इदारे से या वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो रिटर्न में होगा, वर्बल पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसमें नुकसान ये हुआ कि जो चीजें आवाम के सामने नहीं आ रही थी, इनके लिए नुकसान हुआ, हमारे लिए तो फायदा है। तो वो भी जो है आवाम के सामने आएगी। जनाब स्पीकर, उस प्रेस रिलीज में 4 अरब रुपए का जिक्र किया गया है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान पर काबिज एक माइंडसेट, जो पख्तूनों को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते, जो पख्तूनों को पाकिस्तानी समझते ही नहीं है, यह उनके ज़हनियत की अक्कासी करता है। जनाब स्पीकर, इससे पहले जो मिलिट्री ऑपरेशन हुए थे, हमारे कबायली अजला, हमारे कबायलियों के साथ वादा किया गया था कि जिसका घर तबाह होगा उसको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, मतलब जो सारी उम्र रुपए जमा कर करके अपने लिए एक घर बनाता है, तो एक ड्रोन आकर उसका घर तबाह करेगा, एक जेट आकर उसका घर तबाह करेगा, और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान उसे 4 लाख रुपए देगी। शर्म आनी चाहिए इनको। दूसरी शर्मनाक बात यह है कि वो 4 लाख रुपए भी अभी तक नहीं मिले। 15 साल से वो 4 लाख रुपए भी नहीं मिले। तो एतमाद का लेवल तो यह है। दूसरी तरफ मेरे नॉर्थ वजीरिस्तान के लोग जो बकाखेल कैंप में होते हैं, उनसे वादा किया गया था कि मंथली उनको पैसे दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे वफाकी हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत दे रही है। 7 अरब रुपए हम दे चुके हैं। 46 अरब रुपए हमारा वो बकाया है वफाक, जो हमारे मुतासरीन को पैसे नहीं दे रहा था। 7 अरब रुपए जो है अभी हम दे चुके हैं। 52 अरब रुपए ये वफाक हमारा आईडीपीज में बकाया है। जनाब स्पीकर, ये 4 अरब रुपए ये इसलिए बार बार याद कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे कबाइलियों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि हम इनको मारेंगे, इनको दबाएंगे, इनको निकालेंगे, लेकिन इनके रिलीफ के लिए आपने कुछ नहीं करना। मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला, मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला, और डंके की चोट पे करूंगा। मैं अपने एमपीएस का, एमएनएस का, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन मुतासरीन के लिए ये 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत की तरफ से जो मुख्तस किए गए हैं, इन्होंने ये कुर्बानी दी है। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन इसके बरक्स जो माइंडसेट है, जो ये नहीं चाहता कि एक कबायली नौजवान इस सूबे का वज़ीर आला बने, एक माइंडसेट जो ये नहीं चाहता कि कबायली नौजवान या कबायली लोग मेन स्ट्रीम में आए, जो ये नहीं चाहता कि मेरा कबायली नौजवान पढ़े लिखे वो कामयाब बने, उनके मुंह पर तमाचा है, और ये तमाचा मैं इंशाल्लाह बार बार मारूंगा इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, एक दफा फिर इस फ्लोर से मैं बंद कमरों के मुनसूबा साजों से यह कहता हूं कि अगर हम तनकीद करते हैं, अगर आपकी पॉलिसियां बार बार नाकाम होने की वजह से हम इससे दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, तो हम दूसरी तरफ हल भी देते हैं। हल यह है कि सूबाई हुकूमत को, तमाम सियासी और मजहबी जमातों को, यहां के स्टेक होल्डर्स को, मशरान को, इनको साथ बिठाएं, पॉलिसी बनाएं। वो पॉलिसी मुस्तकिल और पायदार अमन में कलीदी किरदार अदा करेगी। क्यों बजिद हो? क्या मसला है? क्यों ये सोच आप तर्क नहीं करते कि मतलब आप ही हैं, बाकी कोई समझदार नहीं है? अगर आपके एडवाइजर या आप समझदार होते तो आप कल की प्रेस रिलीज निकालते। आपके
پالیسی ویسے بھی ناکام ہے, آپ کے ایڈوائزرز بھی بیوقوف ہیں, پتہ نہیں کون آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں. جناب اسپیکر, واحد حل یہی ہے کہ مل بیٹھ کر مستقل اور پائیدار امن کے لیے واضح حکمت عملی اور واضح پالیسی بنائی جائے جو صرف ایک بار ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ایک پالیسی بنائے گا, کل وہ جائے گا, دوسرا آئے گا, وہ کوئی اور پالیسی بنائے گا. مستقل اور پائیدار امن کے لیے ان تمام لوگوں کو مل بیٹھ کر ایک